जी देखिए, गंगनहर किनारे जो ये रोड बन रहा है, इस पे हम लगभग 2 साल पहले हमने उस समय भी प्रोटेस्ट किया था पर्यावरण धर्म समिति की ओर से, और कई एनजीओ मेरठ से भी आए थे, और हमने वन विभाग को और यहाँ के लोकल प्रशासन को जो इससे रिलेटेड हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह, उनसे कहा था कि आप सबसे पहला हमारा देह है पर्यावरण। आज ऑक्सीजन की कमी है, पूरे दुनिया में त्राही त्राही मची है। मैं केवल हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची है। और ख़ासतौर से हमारे यहाँ तो त्राही त्राही, हिंदुस्तान में चूँकि 1 अरब 40 करोड़ आबादी है इस देश की, और यहाँ आज आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि कोरोना के समय में क्या हाल हुआ, ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिली। और उसका मेन कारण यह है कि पेड़ों का जो कटान है, वृक्षों का कटान लगने की अपेक्षा 10 गुना है। और आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वे सिर्फ कागजों में हैं। जो चीज़ें योजनाओं में बताई जा रही हैं जनता को, उनका कंप्लायंस कहीं नहीं हो रहा है। जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने ये निर्देश दिया हुआ है कि अगर किसी सरकारी योजना में पेड़ काटना पड़ता है हमें मजबूरन, तो उसके 3 गुना ज़्यादा पेड़ हमें लगाने हैं, और उसकी 3 वर्ष तक हमें रिपोर्ट भी देनी है, और उन पेड़ों को हमें पालन पोषण करना है। लेकिन यहाँ किसी भी निर्देश का, मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं इस हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट हमारे तमाम अधिकारों का संरक्षण करता है, तमाम दिशा निर्देश हमें देता है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि वन विभाग और इससे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नेरवे हो, इन लोगों ने बिल्कुल भी उस चीज़ का कंप्लायंस नहीं किया। कोई दिशा निर्देश ये मानने को तैयार नहीं है। 20 मीटर यहाँ इस नहर की पट्टी से जहाँ हम खड़े हैं, 20 मीटर के लिए इस लिखित में जो इनका रोड मैप तैयार किया गया था उसमें लिखित में है, उसके बावजूद 40 मीटर इन्होंने पेड़ काट दिए। 40 मीटर तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कानून को ताक पे रख कर, मानवता को ताक पे रखे, कानून ही नहीं, कानून से बड़ा है मानवता, उसको भी ये ताक पे रखे, और अपनी हठधर्मिता के साथ इस रोड को, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम खुल के कह रहे हैं कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो मानवता के लिए और इस दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा हो, और ये विकास इस दुनिया के लिए और मानवता के लिए खतरा है। आज आप लोगों ने क्या किया? हम पर्यावरण धर्म समिति के और भी दूसरे एनजीओ हैं, तमाम हमारे साथी हैं, माननीय विधायक जी में यहाँ मौजूद हैं। हम ये ज्ञापन देने के लिए भी आए हैं कि आप होश में हो और केवल कागजों में काम ना करो, और इस मानवता को, आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बचाना है तो हमें वृक्षों को और पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। ये मैसेज हमारा है। अगर ये मैसेज हमारा केवल हवा में तैरता रहा तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की पूरी जो भावनाएं हैं वो बहुत आहत होंगी, और आज ये मानवता के लिए ये विकास खतरा पैदा हमें कर रहा है। ये हमारा मैसेज है। कौन अधिकारी आए? डीएफओ साहब आए हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं यहाँ, और वे विधायक जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस क्षेत्र के विधायक ने एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। इन्होंने सड़क के मुद्दे उठाए, नाले को उठाए, सफाई के उठाए, तमाम मुद्दे ये उठाते हैं, उद्योग के उठाए, लेबर के उठाए, किसानों के उठाए। लेकिन आज पर्यावरण के लिए अगर क्षेत्र का विधायक अतुल प्रधान यहाँ आवाज़ उठा रहा है तो मैं समझता हूँ विधायक जी, आज मेरे दिल में बहुत सम्मान उनका बड़ा है कि अतुल प्रधान जी ने आज पर्यावरण का मुद्दा उठाया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस दुनिया का मुद्दा है। अतुल प्रधान जिंदाबाद। अभी कितने पेड़ों की अनुमति पता चला, कितने पेड़ कटे? जो सिल नारा लगा के सांस नहीं घटने देंगे, पेड़ नहीं देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। वन विभाग होश में हो, वन विभाग होश में हो। पत्ते में सारे मुरझा जाते हैं, तो 15 मिनट सारे कटे हुए हैं। अयान सामने हट जाओ, ठीक रहेगा भाई, सामने से हट जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिपोर्ट देंगे, कुछ गलती नहीं मिलने के लिए क्या है साहब को कल मना कर क्या इंटेंशन है? ये दुख का धंधा है, ये तो विधायक की बिल्कुल गलत चीज है।
ये तो बता रहे हैं इनको भी बताएं। ये तो ताजा मामला है तो और छोटा पेड़ से ये आप देख लीजिए, एक विधायक को आना पड़ रहा है जी, पहले जनप्रतिनिधि हैं जो इस पर्यावरण के मुद्दे पाए जी। काम भी रुकवाऊंगा, इनसे पेनलाइज भी करेंगे। बिल्कुल पेनलाइज होगा। कल जब मना कर दिया गया है काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी कार्य धोखा दिया जा रहा है। ये तो वहाँ यूँ कह रहे थे नहर पे नुका जी मना कर अपनी पेड़ कट रहे। ये मानवता को धोखा दिया जा रहा है। इसमें तो बहुत बड़ा ये मानवता के साथ धोखा हो रहा है जी। ये मानवता के साथ धोखा ये तो बहुत गलत चल रहा है। बहुत दिल दुख गया जी हमारा, बहुत ज्यादा। हमारे आंखों में आंसू आ रहे जी। आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर भेजते नहीं तो मैं वहीं चिपक के बैठता है। नहीं, ये हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं जी। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। बहुत दुख है। अभी इसमें कोई कार्य बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है FIR लिखवाइए इनके खिलाफ भी आप। अच्छा, मैं ये तो बताओ पेड़ का श्राद्ध करता हूँ जी। FIR लिखवाओगे इनके खिलाफ। अच्छा, तुम ये बताओ ईमानदार से डीएफओ के साहब के सामने कल तुमने दिन में ये नहीं कहा था कि कोई नहीं काम चलेगा, फिर कैसे चल गया भाई? कमिटमेंट है इन लोगों का। ये तो परिश्रम मांग रहे हैं। बिल्कुल ताजा, पत्ता भी नहीं मुरझाया अभी तो, देखिए नहीं है।